everyone. This is Manisha Meshram from Spectra Component Private Limited, leading certified partner of Tally located at Mumbai. आज मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ स्प्लिट कंपनी डेटा। उसको हम स्प्लिट डेटा बोलते हैं कि जैसे अगर हमारा कंपनी है और उसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डेटा हो गया है तो वो थोड़ा स्लो चलता है और हमें एंट्रीज़ पास करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर हम एवरी फाइनेंशियल ईयर डेटा स्प्लिट कर ले तो वो ज़्यादा प्रॉपर होता है कि ताकि आपका ऑडिट होने के बाद में आप डेटा अच्छे से रख सके, ऑडिट भी प्रॉपर हो सके। सो उसके लिए आज हम देखेंगे कि डेटा स्प्लिट कैसे करते हैं टैली में। सो चलिए हम टैली में चलते हैं। ये हमारा टैली है। आपको जो भी कंपनी का डेटा स्प्लिट करना है, जैसे मोस्टली बहुत सारे लोग 2-3 साल का डेटा एक ही कंपनी में रखते हैं, सो फिर थोड़ा स्लो हो जाता है। सो उससे बेटर है कि आप एवरी फाइनेंशियल ईयर डेटा को स्प्लिट कर लीजिए। सो डेटा स्प्लिट इजी है, तो मैं वही स्टेप आपको बताने वाली हूँ कि आपका डेटा कितने इजी और क्विकली आप टैली से स्प्लिट कर सकते हैं। सो चलिए हम देखते हैं। डेटा में आ जाइए। डेटा में आके यहाँ पे स्प्लिट है। डेटा के अंदर आपको दिखेगा स्प्लिट। स्प्लिट पे क्लिक करिए। सब में पहले स्प्लिट करने के पहले यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है, वेरीफाई डेटा एंड स्प्लिट डेटा। तो पहले हमें डेटा को वेरीफाई करना पड़ता है, तो पहले हम वेरीफाई डेटा करेंगे। वेरीफाई डेटा करने के बाद में आपको कौन सी कंपनी, ऑलरेडी आपने कंपनी ओपन करके रखी है, उसे सिलेक्ट कर लीजिए एंड एंटर कर दीजिए। पहले हमें डेटा को वेरीफाई करना होता है। हम वेरीफाई इसीलिए करते हैं कि उसके अंदर कुछ एरर्स है क्या। सो हम वेरीफाई करेंगे, यस। सी, जब आपका डेटा वेरीफाई हो जाएगा तो आपको ऐसा शो करेगा, नो एरर्स फाउंड। आपको ऐसे मैसेज शो करेगा, नो एरर फाउंड। ओके, वेरीफाई होने के बाद एस्केप कर दीजिए अगर नो एरर है तो। अगेन डेटा में जाएंगे, उसके अंदर अगेन स्प्लिट में जाएंगे। अब हमारा डेटा वेरीफाई हो गया है तो अब हम स्प्लिट डेटा करेंगे। स्प्लिट डेटा करने के बाद में आपके कंपनी का नाम आएगा, कंपनी नेम अशोक कंपनी। स्प्लिट फ्रॉम, आपको डेटा कब से स्प्लिट करना है। हम एवरी फाइनेंशियल ईयर से स्प्लिट करते हैं, या आपको जहाँ से भी स्प्लिट करना है आप वो डेट डाल दीजिए। मोस्टली अगर 2-3 साल का डेटा है तो हम एवरी फाइनेंशियल ईयर में स्प्लिट करते हैं, लाइक 1 अप्रैल 23, 1 अप्रैल 24, या आपको जहाँ से भी डेटा स्प्लिट करना है वो आपको डेट मेंशन करना होगा। अब मेरा डेटा एक ही साल का इसमें है तो मैं यहाँ पे 1 सितंबर, या आपको जो भी डेट डालनी है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया 1 सितंबर। अप्रैल से है मेरा डेटा, मैंने 1 सितंबर 23 डाल दिया, एंटर। सो यहाँ पे देखिए, दिस विल बी सेट एज अ फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग डेट फॉर द न्यू कंपनी। यू कैन सिलेक्ट अ डेट बिटवीन 2 अप्रैल एंड 1 अप्रैल 24, रिकमेंडेड डेट एज 1 सितंबर 23। आप यहाँ पे जहाँ से भी डेटा स्प्लिट करना चाहते हैं वो डेट डालिए। सो मुझे डालना है यहाँ पे 1 सितंबर 23, एंटर कर दिया। सो यहाँ पे क्या होगा, द फॉलोइंग कंपनी विल बी क्रिएटेड। एक आपका नेम ऑफ द फर्स्ट कंपनी, कंपनी का नाम सेम रहेगा, सिर्फ आपका डेटा जो है 1 अप्रैल 23 से रहेगा टिल सितंबर तक के, मतलब 30 अक्टूबर तक के। और दूसरा कंपनी, नेम ऑफ द सेकेंड कंपनी, कंपनी का नाम सेम रहेगा, सिर्फ उसके अंदर जो डेटा रहेगा वो 1 सितंबर से रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे स्प्लिट फ्रॉम डेट बताया है। अगर आपका फाइनेंशियल, आपकी कंपनी का डेटा 2 साल का है तो आप यहाँ पे 1 अप्रैल 23 डाल सकते थे, मतलब 23 का डेटा अलग हो जाएगा और 22 का डेटा अलग हो जाएगा। यस किया। कंटिन्यू टू स्प्लिट कंपनी डेटा, अगर आपको स्प्लिट करना है तो यस करिए, यस पे क्लिक कर दीजिए। सी, स्प्लिटिंग प्रोसेस इन प्रोसेस।
स्प्लिट हो जाने के बाद में आपको ऐसे शो करेगा, अशोक कंपनी 1 अप्रैल 23, उसके अंदर वाउचर है, एंड अशोक कंपनी 1 सितंबर 23, नो वाउचर एंटर, उसके अंदर नहीं वाउचर थे, एंट्रीज नहीं थी, इसलिए आपको ऐसे शो करेगा। आपका डेटा रहेगा तो यहाँ पे शो करेगा। सो बहुत इजी होता है स्प्लिट कंपनी डेटा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आप हमारे डिफरेंट चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। अगर टैली के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी है आपकी तो आप हमसे मोबाइल नंबर पे चैट कर सकते हैं, और लैंडलाइन नंबर भी है, कॉल करके आप अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।